श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज 8 अक्टूबर गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा श्री हनुमान सिंह महापुराण कथा बाँची जा रही है। ये कथा हापुड़ उत्तर प्रदेश में चल रही है। ये कथा नवरात्र के शुभ अवसर में 5 दिवसीय कथा चलने वाली है, जो कि आज चौथे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। ये कथा हापुड़ में चल रही है। कथा 5 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से आप देख सकते हैं। आज की कथा बहुत ही रोचक जानकारियों से भरपूर थी। आज की कथा में गुरुजी पत्र सहित उपयोगी कुल 13 उपाय बताए हैं। उपाय है जो कि आप अगर किसी का व्यापार नहीं चल रहा है, एक कमा रहे हैं, सवा खर्च हो रहा है, पैसे की तंगी चल रही है, घर में पैसा नहीं आ रहा है, घर में कलेश हो रहा है, उसके लिए एक उपाय है। और दूसरी उपाय है जो कि 2 बिंदी वाला उपाय है, वो भी आपको वीडियो के अंत तक में आपको करके दिखाया जाएगा कि वीडियो के माध्यम से आप देख के समझ के फिर कर सकते हैं। जिसका बीपी, शुगर, इंसुलिन चल रहा हो, नेत्र से संबंधित कोई हो दिक्कत आ रही हो, तो उसके लिए गुरुजी उपाय बताए हैं, जो कि इसी वीडियो के अंत तक में आपको दिखाई जाएगी, करके समझाई जाएगी। अगर आज की कथा आप किसी कारणवश नहीं सुन पाए तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। आज की कथा में गुरुजी जो विशेष उपाय बताए हैं, तो मैं आप लोगों को वो विशेष उपाय वीडियो के अंत तक में समझा देंगे, बता देंगे। तो आज कथा शुरू होते ही गुरुजी बोले, आप अगर शिव भक्ति एक क्षण भी कर लेते हैं तो महादेव आपके मन का ज़रूर सुनते हैं। बस विश्वास पक्का होना चाहिए, दृढ़ विश्वास होना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी और 33 कोटि देवी देवता में सबसे सरल में रिझाने वाले जो अगर वो हैं तो वो है महादेव। देवों के देव महादेव, तो वो महादेव है। बस उनको कोई आडंबर नहीं पसंद है, छल प्रपंच नहीं पसंद है, उनको सरलता चाहिए, सिंपल तरीके से चाहिए। भगवान शंकर को पाने के लिए बस आपका निर्मल मन चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। आपको किताब पढ़ो या ना पढ़ो, कोई ग्रंथ पढ़ो या ना पढ़ो, दुनिया की सबसे बड़ी किताब आपके मन में है। आपका मन है, अपने मन को पढ़ ले। आपके मन के अंदर की किताब से पढ़ के बड़ी से बड़ी कोई किताब नहीं पढ़े, लेकिन आपके मन की किताब ज़रूर पढ़े। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की। गुरुजी की अगली कथा जो है 14 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक चलने वाली है। गुरुजी बोले कि इस कथा में बताएंगे जिसके चर्म रोग हो गए हैं, सफ़ेद दाग हो गया है, कोई भी रोग हो, उसके लिए चंद्रेश्वर महादेव के नाम से 1 लोटे जल का वर्णन करेंगे। गुरुजी जी अगले जो है कथा में ये उपाय बताएंगे कि इस उपाय को विस्तार पूर्वक समझाएंगे गुरुजी, तो मैं आप लोगों को बताऊंगी, अगली कथा में बताएंगे ये उपाय। तो बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। 4 नवंबर से 8 नवंबर तक अगली कथा जो है, इस कथा में गुरुजी बताएंगे जिस किसी को भी संतान का सुख नहीं हो रहा है तो ये कथा अवश्य सुने। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। एक पत्र आया राकेश जी का बिहार से। गुरुजी, मैं हापुड़ की पहले दिन की कथा सुना। आप कहते हैं बाबा 3 महीने में सुनते हैं, मैं तो 5/10/2024 के पहले दिन की हापुड़ की कथा सुना और उस कथा में एक दिन की कथा सुन के घर चला गया। और कथा में मैं बाबा से जो भी मांगा, ऐसा काम कर दो बाबा, वो मांगा वो मेरा एक दिन की कथा में वो पूर्ण हो गया। ना ही 3 महीने ना 3 दिन, मेरे एक दिन की कथा से वो पूर्ण हो गई। तो बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। एक पत्र आया आशा जी का। मुझे 2023 में पता चला कि मुझे कैंसर हो गया है। टाटा में दिखाई तो डॉक्टर बोला समस्या गंभीर है, कुछ नहीं हो सकता है, इसका कोई इलाज नहीं है। हमारे पास बस 2-2.5 महीने बाकी थे। हार के घर आ गई। मैं टीवी पे देख रही थी, चैनल बदलते बदलते आपकी कथा आ गई। आपकी कथा अचानक आई तो मैं आपकी कथा सुन ली और आपने जो उपाय बताए, मैं सीहोर गई, कंकड़ शंकर लाई, सीहोर से रुद्राक्ष लाई, रुद्राक्ष का पानी गला के शंकर पे चढ़ा के उसी का पूजा करके और आचमन करते गई। बाबा के दया से आज रिपोर्ट नॉर्मल आया है, उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी कहते हैं किसी के ढोंग प्रपंच में मत पड़ना। कोई कहे मैं आपका काम बना दूंगा, आपको सोने की घड़ा दिला दूंगा, ऐसे ढोंगी बाबा के चक्कर में मत पड़ो। बस 1 लोटा जल बाबा को समर्पित करो, बाबा सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। एक सारी मनोकामना पूर्ण करेंगे।
एक लोटा जल सारी समस्या का हल। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। एक पत्र आया दिव्यांशी जी का, जो कि गुरुदेव मुझे एक तकलीफ़ है, मेरी ये बीमारी थोड़ी ठीक नहीं होती है, थोड़ी ठीक हो जाती है फिर भी ठीक हो जाती है, तो इस तरह से चलते रहता है, पूरी तरह से ठीक नहीं हो जा रहा है। शंकर पर चढ़ा, जल लेना शुरू की मैं और मेरी मम्मी पशुपति व्रत की, मेरी मम्मी जल लाके देती, बाबा की कृपा से आज मैं पहले से ठीक हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। एक पत्र आया पूजा जी का, मैं बाबा के एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं, मेरे घर कोई संतान नहीं था, मेरी जेठानी को भी कोई संतान नहीं था, डॉक्टर मुझे भी बोल दिया था कि बच्चा नहीं होगा। मैं पशुपति व्रत की, आंकड़े के जर का प्रयोग किया, मेरा गर्भ 2 महीने में ठहर गया, पर 5वें महीने में मेरा बच्चा खराब हो गया। मैं बाबा के मंदिर जाने लगी, फिर बाबा से बोली, बाबा मेरा बच्चा आप वापस दे दो। 1 महीने बाद मेरा बच्चा फिर गर्भ ठहर गया। बाबा की कृपा से मुझे 2023 में पुत्र की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने में इस कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। 3 चीज़ें पशुपति से जुड़ी हुई है। पहला है, एक था पशुपत्य अस्त्र, जो भगवान राम के पास में था, जो भगवान श्री कृष्ण के पास था। दूसरा है पाशुपत्य योग, जो भगवान कृष्ण के पास है। और तीसरे नंबर पे है पशुपति व्रत, जो संसार के प्रत्येक मनुष्य, कोई भी मनुष्य, अमीर गरीब कोई भी हो, इस पशुपति व्रत को कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। शंकर जी का किया गया पशुपति व्रत, शंकर का किया गया प्रदोष व्रत, शंकर का किया गया 16 सोमवार, कोई भी व्रत शंकर का किया गया खाली नहीं जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। तो जिसका बीपी शुगर ऊपर नीचे होता रहता है, बीपी हो नीचे होता है, ऊपर नीचे होते रहता है, आँख में कोई प्रॉब्लम हो गई है, इंसुलिन चल रहा हो, तो उसके लिए त्र्यंबकेश्वर महादेव के नाम से ये उपाय आपको करना है। करना क्या है, एक छोटी सी बेलपत्री, हाथ की जो दूसरी उंगली निशान जो होता है, आप वीडियो के माध्यम से देख सकते होंगे, गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी खुद ये करके बताए हैं, तो आप वीडियो के माध्यम से देख के समझ सकते हैं। जो आपकी उंगली है उसकी दूसरी लाइन जो होती है, बस उतनी सी छोटी सी एक बेलपत्री लेनी है, और उस बेलपत्री को अशोक सुंदरी वाली जगह पर रख कर जो पानी का 1 लोटा जल लेके जाना है, जो कलश आपने जल वाला जो लेके गया है, जल को शिव जी पर उत्तर की ओर मुख करके चढ़ाना है। ध्यान रहे, उत्तर की ओर मुख करके चढ़ाना है, और शिवलिंग पर जल चढ़ाते चढ़ाते वही बेलपत्री अशोक सुंदरी वाले स्थान पर लेके आना है। जिस लोटे से आप, जिस कलश से आप जल चढ़ा रहे हो, वो जल चढ़ाते चढ़ाते आपको अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आना है, और वहाँ पर अशोक सुंदरी के स्थान पर 3 बार पानी को गिरा दीजिए। मंत्र 3 बार ही मात्र 3 बार ही गिराना है। इस बात का ध्यान रहे, त्र्यंबकेश्वर महादेव के नाम से, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से 3 बार ये जल आपको अशोक सुंदरी वाले स्थान पे, जिस जगह पे आपने बेलपत्री रखी है उस जगह पे आपको गिराना है। नाम से पानी गिराकर जब वापस आओ तो जल झेल कर लाओ, थोड़ा सा जल अपने उस कलश में झेल लो। उससे बेलपत्री को, जो आपने अशोक सुंदरी वाले स्थान पर जो बेलपत्री को चढ़ा रखा है आपने, उसे उठा करके ले आओ। अपने घर में प्रवेश करते हुए, जो आपका मुख्य द्वार है, मुख्य दरवाज़ा जो है, घर में प्रवेश करते समय उस बेलपत्री को वहीं पे खा लो। जिसको इंसुलिन लग रहा हो, जिसको शुगर ऊपर नीचे हो रहा हो, जिसकी नेत्र ज्योति जा रही हो, जल का आचमन कर लो, बेलपत्री खा लो, ये सारी बीमारी दूर हो जाएगी। आप आज भी कर सकते हो, किसी दिन भी कर सकते हो, अगर आज करने पे रिजल्ट आपका कल ही मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा के बीच में जिसकी दुकान नहीं चल रही हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हो गया हो, घर में क्लेश ज़्यादा हो रहा हो, अशांति ज़्यादा हो रही हो, पैसे की तंगी हो, पैसे नहीं आ रहे हो, एक कमा रहे सवा खर्च हो रहा हो, तो शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक एक हल्दी और कुमकुम, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा कुमकुम लेकर के आपको मंदिर में जाना है, और लेकर के जाइए। पहले शंकर जी पर जल चढ़ा दें, फिर अशोक सुंदरी वाली जगह पर, आप वीडियो के माध्यम से देख के समझ सकते होंगे, वीडियो में भी बाबा खुद दिखाएं, गुरुजी खुद करके बता रहे हैं कि अशोक सुंदरी वाली स्थान पर जल चढ़ा दो। उस अशोक सुंदरी वाले स्थान
पर जगह पर थोड़ी हल्दी और कुमकुम वाली बिंदी लगा दो। एक बिंदी हल्दी वाली लगाना है, दूसरी बिंदी कुमकुम वाली लगाना है, जो कि आप थंबनेल भी देख करके आप समझ सकते हैं। और अब गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी आप वीडियो के माध्यम से भी करके दिखा रहे हैं, तो आप लोग देख के समझ सकते हैं। तो उसी हाथ से घर आके अपने जिस हाथ से आपने कुमकुम लगाए हो, बिंदी लगाई हो, उसी हाथ से अपने दहलीज पे आप वापस जब घर आओगे तो वो जो हाथ में लगा हुआ है अपनी दहलीज पे वो बिंदी आपकी लगा दो, मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो अगर आपको कोई वीडियो कोई भी उपाय समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। तो अगर मेरी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन प्रेस करना ना भूलना, ताकि मेरे ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। श्री